तो गाइस मैं ना एक बीएचयू की स्टूडेंट हूँ और रिसेंटली ना हम लोग के बीएचयू में एक बसंत पंचमी सेलिब्रेट हुई थी। तो बसंत पंचमी के टाइम पे बीएचयू लाइक अड्डा है जातिवाद का। सो वेयर जो गाने थे वहाँ पे भाई गाने ही ऐसे बजाए जा रहे थे, नेचुरली गाने ऐसे बजाए जा रहे थे, ठीक है। एंड मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। सो बिकॉज मैंने कभी ये देखी नहीं है, बट रिसेंटली यहाँ पे आने के बाद मेरे को देखी, बिकॉज मैं यहाँ की नहीं हूँ। बट रिसेंटली जब मैं यहाँ पे आई तो मैंने इस चीज़ यहाँ पे देखी। तो वहाँ पे बिरला हॉस्टल है, तब वहाँ पे रैलियाँ निकल रही थी, तो हम लोग गए। तो वहाँ पे नारे लग रहे थे जय बिरला के। तो लाइक आई एम जस्ट लिटिल बिट कन्फ्यूज। सो आई एम आस्किंग, मैंने पूछा कि क्या ये लोग जय भीम बोल रहे हैं। तो रिसेंटली जो हम लोग के ग्रुप में ही एक लड़की थी, आई डोंट नो व्हाट विच कैटेगरी से बिलोंग्स, किस कैटेगरी से बिलोंग करती है आई डोंट नो, बट शी डायरेक्टली सेड दैट यार, मतलब इतना मतलब बोल भी नहीं सकती मैं उसने क्या बोला, लेकिन उसने बहुत गंदे तरीके से बोला कि तुम्हारा भीम वो, मतलब ऐसे कुछ उसने बोला कि भीम का नहीं लग रहा है उस पगले भीम, ऐसा बहुत तारीफ तरीके से उसने ना डायरेक्ट BR अम्बेडकर को जो है एब्यूज़ किया, बहुत गंदे तरीके से उनके बारे में बोला। तो हम लोग के साथ जो हम लोग गए थे उसमें ग्रुप में, हम लोग 3 जो है ऐसी कैटेगरी के लोग थे और वही अकेली एक पता नहीं किस कैटेगरी की थी। तो उसने ऐसा कुछ बोला, मैं तो ये सुन के शॉक्ड रह गई कि जो मेरे आसपास के लोग, उन लोगों ने सुन कैसे लिया। अभी रिसेंटली एक ये बीएचयू का ही केस था जहाँ पे एक शिवम सोनकर जी थे जिनको एडमिशन नहीं दिया गया था बीएचयू में, जस्ट बिकॉज कि वो एससी कैटेगरी के थे और वो लोग जनरल का कट ऑफ क्लियर कर दिया था उसने, लेकिन उसको एडमिशन नहीं मिला था। तब इन्हीं लोगों ने, इन्हीं एससी कैटेगरी के लोगों ने भाई वो किया था, कितना प्रोटेस्ट किया था, बीएचयू के बाहर बैठे थे। मतलब भाई जब तुमको बेनिफिट चाहिए तो तुम संविधान, और जब तुमको बेनिफिट नहीं चाहिए तो तुम इन्हीं लोग को चाटोगे। मतलब लिटरली ये कितनी गलत चीज़ है। जब तुम्हें फ़ायदा चाहिए तो तुम उस इंसान की पूजा करते हो, जब तुमको फ़ायदा नहीं मिल रहा है, जब उनके कोई गलत बोल रहा है तो तुम सुन लेते हो खड़े खड़े। लिटरली ये सुन के मुझे बहुत असेम्ड हुआ, बहुत गंदा फील हुआ। तो ऑब्वियसली ओबीसी कैटेगरीज की बहुत सारी कास्ट हैं जो खुद को क्षत्रिय बताती हैं भाई, मतलब उनको लगता है कि वो क्षत्रिय हैं। देखिए आप ये कमेंट सेक्शन में जो भैया हैं ये भी खुद को क्षत्रिय बोल रहे हैं। बताइए आप लोग को पता है कि कुर्मी जाति क्षत्रिय है? मुझे तो आज पता चल रहा है कुर्मी जाति क्षत्रिय हो गई भाई। और ये लोग खुद को क्षत्रिय, जिनको अपना खुद का इतिहास ही नहीं पता, वो खुद को क्षत्रिय बता रहे हैं। और आजकल एक और नया ट्रेंड चला है जिसमें एससी कास्ट के लोग खुद को क्षत्रिय बता रहे हैं। भाई तुम सब लोग क्षत्रिय क्यों नहीं बन जाते, सभी क्षत्रिय बन जाओ। एंड भाई इन लोग को खुद का इतिहास नहीं मालूम है, तो इन लोग के लिए लेट मी टेल यू, मुझे आप लोग को बता दूं कि 1800 में लाइक ब्रिटिश ईरा के टाइम पे बहुत से लोग हैं जिन्होंने, जब गवर्नमेंट का आंदोलन चलाया था, तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी सरनेम चेंज कर लिए थे। बहुत से ऐसे लोग हैं, जैसे कि लोहार जो लोग हैं वो लोग विश्वकर्मा लगाने लगे, ऐसे सुनार लोग सोनी लगाने लगे। ऐसी बहुत सी कास्ट हैं जिनमें कुछ कास्ट ऐसे हैं जैसे प्रजापति, जो कुम्हार होते हैं उन लोगों ने प्रजापति लगा लिया। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम क्षत्रिय हो जाओगे। भाई अपना इतिहास नहीं पता। सबसे इनमें सबसे ज़्यादा आगे तो यादव कास्ट के लोग हैं, खुद को यदुवंशी बताते हैं, खुद का इतिहास तक नहीं मालूम है। और एससी कैटेगरी के जो वाल्मीकि हैं वो खुद को ब्राह्मण बताते हैं। मतलब भाई हद है, चूरन खाओ तुम लोग जीवन भर। इसीलिए गुलामी इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई है। ये लोग के दर्जे के गुलाम हैं, इन लोग से कुछ उम्मीद मत करो, ये लोग बस गुलाम ही रहेंगे, बस खुद को गुलाम ही बनाते रहो। वो लोग तुमको चूरन देते हैं, तुम खाओ और बस लाइक वो लोग भी तुमको सपोर्ट करते हैं। भाई अपना इतिहास जानो, अपनी असलियत जानो और अपने लिए लड़ो। तो हाल ही में पहले मैं एक हॉस्टल में रहती थी, और जब मैंने फिर हॉस्टल छोड़ के एक बार एक रूम में मैं 2 लड़कियों के साथ रहती थी। तो वहाँ पे दरअसल हुआ क्या, जो एक लड़की जो रहती थी वो ओबीसी थी, और जो दूसरी लड़की रहती थी वो एससी थी, ठीक है। और लाइक जो लड़की ओबीसी में थी वो भी बहुत लोअर कास्ट की थी, बट उसकी कास्ट ओबीसी में कैटेगराइज थी। और जो दूसरी लड़की है वो एससी में ही थी, लोअर कास्ट ही थी वो, ठीक है। तो जो लड़की ओबीसी में थी वो खुद को अपर कास्ट, यानी फिर खुद को बड़ी कास्ट, उससे बड़ी कास्ट दिखा के उसको आए दिन नीचा दिखाती थी। मैं उन दोनों के साथ रहती थी और मैंने ये चीज़ खुद बोलती थी कि हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, और स्टिल वो दोनों एक दूसरे को
एक दूसरे को नहीं, लेकिन जो ओबीसी वाले थे वो एससी को हमेशा टीचर दिखाती थी और उससे तो ये तक बोलती थी कि तू चमाइन है, मतलब बहुत ज़्यादा गंदे गंदे जाति सूचक गाली देती थी। और मतलब और वो लड़की फिर भी उसके साथ दोस्ती में रहती थी। मैं तो ये कह सकती हूँ कि जहाँ पे जो लड़की तुम्हारे कास्ट की इज्जत नहीं कर सकती, जो लड़की तुम्हारे समाज की इज्जत नहीं कर सकती, उन लोगों के साथ तुम रह कैसे लेते हो? भाई मैं तो नहीं रह पाऊंगी। अगर कोई मेरे को जाति सूचक गाली देगा, दूसरे दिन भाई मैं भले ही उसके सामने मुंह पे ना बोलूँ उससे, लेकिन मैं उससे कट आउट हो जाऊंगी, क्योंकि मैं भाई इंसान के लिए सबसे बड़ी होती है उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट, देन उसके बाद आती है उसकी दोस्ती। तो सेल्फ रिस्पेक्ट मोस्ट बेटर देन दिस टाइप ऑफ फ्रेंड्स। और ये कोई पहली चीज़ नहीं है। जब से मैं यहाँ पे आई हूँ ना, मेरे को मतलब बनारस एक ऐसा शहर है, यहाँ पे ना रोज़ आए दिन भाई जाति सूचक गालियाँ तो बिल्कुल नॉर्मल है भाई। यहाँ पे रोज़ आए दिन गालियाँ सुननी पड़ती हैं, मतलब मेरे को नहीं सुननी पड़ती, मतलब रोज़ आए दिन ये सब चीज़ें मैं नोटिस करती हूँ अपने सामने, कोई ना कोई गालियाँ दे। तो मैं जब ये बात एक लड़की को बता रही थी इस चीज़ के बारे में, तो भाई वो लाइक वो बोली कि मतलब मैंने बोला कि वो लड़की खुद लोअर कास्ट की थी, लेकिन वो दूसरी लड़की को खुद अपर कास्ट होकर उसको मतलब प्रिटेंड करती थी कि मैं अपर कास्ट हूँ और उसको नीचा दिखाती थी। तो मैंने जब उसको बताया तो एक और जो दूसरी लड़की रही थी वो एकदम से बोली क्या चमायन है क्या? मतलब यार यही लोग फिर बाद में बोलेंगे कास्टिज्म कहाँ है? ये जाति सूचक गाली देना कास्टिज्म नहीं है, कास्टलर यूज करना ये भी तो कास्टिज्म है। मतलब बनारस एक ऐसा शहर है ना भाई, यहाँ पे खुल्लम खुल्ला जातिवाद, इतना खुल्लम खुल्ला, इतना खुल्लम खुल्ला। मेरे को तो ये लगता है कि भाई मेरा यहाँ पे एक साल कैसे बीतेगा।